हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। ये आपका टॉपिक है और +1 क्लास में ये आपका प्रैक्टिकल है। तो यहाँ मैंने आपको फ्लावर दिखाया है। ये हाइबिस्कस का फ्लावर है। अब हाइबिस्कस के फ्लावर में आप देखें लीव्स, हर लीफ में आप ये देखें कि लीफ में जो वेनेशन है, वेनेशन बीच में सेंटर में मिडरिप दिख रही है और ये वेन्स दिख रही हैं। और अगर इसको पीछे से भी देखेंगे तो पीछे से जो वेन्स हैं वो एक नेटवर्क बना रही हैं। तो इस वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फिर दूसरा आप देखें लीफ का अरेंजमेंट। इसमें लीफ का अरेंजमेंट जैसे एक लीफ यहाँ पर है, दूसरा लीफ यहाँ पर है, तीसरा अलग है। जहाँ लीफ अरेंज होते हैं उसको नोड बोलते हैं। और ये जिस ढंग से लीफ यहाँ अरेंज हैं इनको बोलते हैं बेटा अल्टरनेट। अल्टरनेट, एक ही जगह दो लीफ अरेंज नहीं है, अल्टरनेट हैं। फिर अब अगले पे आ जाएं, ये बर्ड है। ये कौन सी बर्ड है? ये फ्लोरल बर्ड है। ये फ्लोरल बर्ड फ्लावर बनाएगी। अब यहाँ पर आ जाएं, ये फ्लावर की स्टॉक है। दिस इज़ द स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं पेडिसल। ये जो फ्लावर की स्टॉक है बेटा इसको पेडिसल बोलते हैं। इसके बाद आप आ जाएं, ये ग्रीन कलर, ये वाला, ये इनको आप काउंट करेंगे तो ये 5 मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये जो हैं ये वाले जहाँ मैं अपना थंब लगा रही हूँ, ये इनको बोलते हैं सेपल। सेपल को कलेक्टिवली बोलते हैं केलिक्स। और केलिक्स बनाता है फर्स्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। केवल यही फ्लावर ऐसा है जिसमें केलिक्स के नीचे भी ये देखो ये स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये औरों में नहीं मिलेंगे, ये वाले ये 7 to 8 मिलेंगे। इनको बोलते हैं एपीकेलिक्स। अब आपने क्या समझा? केलिक्स, एपीकेलिक्स। एपीकेलिक्स केलिक्स के नीचे हैं और केलिक्स के हर पार्ट को, जैसे ये एक ग्रीन पार्ट, दिस वन, ये वाला इसको बोलते हैं सेपल। अब ये कलर्ड पार्ट इनको बोलते हैं पेटल्स। अब आप पेटल का अरेंजमेंट देखें ध्यान से। ये फ्लावर आपके घर में भी मिल जाए शायद या आसपास मिले तो देखें, ये पेटल इसके पोर्शन को इसने ओवरलैप किया हुआ है। अब यहाँ पे ये ऊपर है पर इसके पोर्शन को इसने ओवरलैप किया हुआ है। फिर आगे में देखें, इसके पोर्शन को इसने ओवरलैप किया हुआ है। तो ये इस टाइप से इसमें ओवरलैपिंग है। अब पेटल्स में आप देखें, पेटल्स में भी आपको वेन्स दिख रही हैं। ये देखो ये अरेंजमेंट, ये वेनेशंस दिख रही हैं पेटल में आपको। ये जो वेन्स दिख रही हैं इसका मतलब पेटल भी क्या है? ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। मॉडिफाइड लीव्स का काम कर रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट वर्ल को क्या बोलते हैं? केलिक्स। दिस इज केलिक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ सेपल। सेकेंड वर्ल ये इसको क्या बोलते हैं? कोरोला। कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स। अब हम इसके बाकी पोर्शन करेंगे एक बार कैमरा एडजस्ट करके। यहाँ आप देखें, ये जो है ये आपको सेपल्स दिखे, पेटल्स दिखे, ये पार्ट। अब मैं पेटल्स को अलग कर रही हूँ। ये देखो ध्यान से, मैंने पेटल्स को अलग कर दिया। एक पेटल अलग किया, दूसरा पेटल अलग कर दिया, ये तीसरा पेटल अलग कर दिया, फोर्थ पेटल को अलग कर दिया, फिफ्थ पेटल को अलग कर दिया। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, जब आप फ्लावर करेंगे तो यहाँ से आपको हल्का सा चिपचिपा पार्ट नज़र आएगा। चिपचिपा आपके ऐसे लगेगा कि वाटर ड्रॉपलेट हैं। ये देखो फिंगर पे मेरी दिख रही हैं। तो यहाँ पर नेक्टर होता है जहाँ से जो इंसेक्ट आते हैं वो अपना नेक्टर लेते हैं, हनी भी बनाते हैं, फ्लावर जूस भी बोलते हैं इसको। तो अब ये हमारी थर्ड वर्ल आ गई। थर्ड वर्ल होती है बेटा एंड्रोशियम, ANDROE
CIUM। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन से और स्टेमन बने होते हैं एंथर से। अब यहाँ आप देखें जितने भी येलो कलर के हैं ये एंथर हैं, ये येलो कलर के ये सभी एंथर हैं। एंथर के साथ आप देख रहे हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी है, उसको फिलामेंट बोलेंगे। एंथर प्लस फिलामेंट ये स्टेमन बनाता है। अब यहाँ आप देखें ये ट्यूब बनी हुई है पूरी, ये स्टेमिनल ट्यूब है। ये स्टेमिनल ट्यूब क्यों है? क्योंकि ये फिलामेंट के जॉइन होने से बनती है, ये फिलामेंट के जॉइन होने से बनी। ये देखो फिलामेंट की जॉइनिंग दिखाई है मैंने आपको, फिलामेंट के जॉइन होने से ये ट्यूब बन रही है। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, GYNOECIUM। अब यहाँ पे देखो आपको एंथर के बीच में 5 पार्ट 5 दिख रहे हैं, 5 रेड कलर के पार्ट दिख रहे हैं। ये 5 स्टिग्मा हैं क्योंकि इसमें ओवरी 5 होती हैं पर वो यूनाइटेड होती हैं। अब मैं ये स्टेमिनल ट्यूब को हल्का हल्का छीलती हूँ। ये स्टेमिनल ट्यूब को मैंने छीला, ये आपने भी ऐसे ही करना है। स्टेमिनल ट्यूब को हल्का 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 छीलते जाओ। आपको यहाँ एक ओवरी बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ये देखो एक ट्यूब बिल्कुल अलग नज़र आ रही है जो कि थोड़ी टूट गई है। इस ट्यूब के ऊपर ये 5 हैं स्टिग्मा बेटा, ये 5 स्टिग्मा हैं। और स्टिग्मा को अगर आप ध्यान से देखोगे इनके ऊपर येलो पाउडर है, इसका मतलब पोलिनेशन प्रोसेस में है, पोलिनेशन हो चुकी है। अब ये वाली ट्यूब ये स्टाइल है और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ ओवरी। ये नीचे जो थिक पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये मैंने स्टाइल को अलग कर दिया है। ये वाला पोर्शन ये ओवरी है। ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 व्हर्ल। फर्स्ट व्हर्ल इज कॉल्ड कैलिक्स मेड अप ऑफ सेपल्स। सेकंड व्हर्ल इज कॉल्ड कोरोला मेड अप ऑफ पेटल्स। थर्ड व्हर्ल इज कॉल्ड एंड्रोशियम मेड अप ऑफ stamens. Stamens are made up of anther and filament. Fourth whorl is called gynoecium. Gynoecium is made up of this stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. ओवरी को अगर बहुत अच्छे से हम देखेंगे खोल के, मैंने खोला भी है और आपको इसमें दाने दाने नज़र आएंगे। अगर इसमें नहीं नज़र आते तो आप घर में देख सकते हैं जितने भी फ्रूट आपके घर में आ रहे हैं उनमें सीड होते हैं। अब देखो ये दाने कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं। तो घर में जो फ्रूट आते हैं उनमें जो सीड होते हैं वो सीड क्या है? ये ओव्यूल हैं। मैं अपनी उंगली में लगा के दिखाती हूँ आपको, ये दाने दाने नज़र आ रहे हैं आपको। ये सीड हैं जो कि किससे बने हैं? मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल से बने हैं। और फ्लावर के स्टाक को हमने क्या नाम दिया? फ्लावर के स्टाक को बोला हमने पेडिसल। फिर यहाँ देखें जहाँ पेडिसल के बाद स्टेम कुछ एनलार्ज हो गया है। क्यों एनलार्ज हो गया है? क्योंकि इस स्टेम को फ्लोरल अरेंजमेंट चाहिए, फ्लावर पार्ट का अरेंजमेंट चाहिए, इसलिए स्टेम एनलार्ज हो गया है। अब आपने बेटा ये फ्लावर देखा, इस फ्लावर में दोनों पार्ट थे। इस फ्लावर में मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। दिस फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये फ्लावर कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें 4 वर्ल्स प्रेजेंट हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फिर फ्लावर की बात करें हम, आ जाते हैं घिया, तोड़ी पे। इनके जो प्लांट लगे होते हैं उनमें फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल अलग और न्यूट्रल फ्लावर अलग। उनको हम बोलते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं। फिर आप पपाया पे आ जाएं, सारे पाम की बात करें, डेट पाम,
डेट पाम की बात करें, और जितने पाम आपने देखे हैं डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, स्कूल में भी पाम हैं, पाम के प्लांट हैं। उनमें फ्लावर दो टाइप के प्लांट होते हैं, मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। मेल प्लांट में मेल फ्लावर लगे होते हैं, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। तो यहाँ आपको एक बात और ध्यान देनी है, मेल फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर और फीमेल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। बहुत इजी एग्जाम्पल है पपाया का। अगर पपाया प्लांट की बात करें तो आपने घर में भी लगाते हो पपाया प्लांट। अगर वो मेल प्लांट लग गया है, फ्लावर तो आएंगे पर फ्रूट नहीं लगेंगे। अगर वो फीमेल प्लांट लग गया है तो उसमें फ्लावर भी आएंगे और फ्रूट भी लगेंगे। और कई बार हम पपाया के दोनों ही प्लांट इकट्ठे लगाते हैं ताकि उसको पोलन ग्रेन मिल जाए। अब जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास है कार्पल, कार्पल का पार्ट स्टिग्मा, और ये हमारे पास एंथर हैं। एंथर को अंदर से कट करके देखेंगे, इनमें बहुत सारे पोलन ग्रेन मिलेंगे। तो पोलन ग्रेन अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अब हम बात करते हैं इस प्लांट की। इस प्लांट पे 10 फ्लावर लगे हुए हैं। इसके पोलन ग्रेन इस फ्लावर को छोड़कर किसी और फ्लावर को पे चले जाते हैं तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन है। वो जेनेटिकली सेल्फ है क्योंकि जीन सेम होंगे, और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है। अगर इसके पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट पे, प्लांट हाइबिस्कस का ही होगा, ये हाइबिस्कस का फ्लावर है, इसको चाइना रोज भी बोलते हैं, इसको गुल्हड़ भी बोलते हैं। अगर वहाँ चले जाते हैं किसी दूसरे प्लांट पे सेम फ्लावर पे, सेम फ्लावर का मतलब हाइबिस्कस ही लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ तक आप करें।